रूस यूक्रेन युद्ध के करीब 4 महीने होने वाले हैं। अब भी पूर्वी यूक्रेन में रूस का हमला जारी है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी लड़ रही है। डोनबास इलाके में रूसी सेना के ठिकानों पर अमेरिका की M777 हॉवित्जर तोपों से हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपना विध्वंसक रॉकेट भी यूक्रेन की सेना को देने वाला है। ब्रिटेन भी हथियारों की नई खेप देगा। यूक्रेन में जारी जंग के बीच नेटो चीफ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अग्निबाणों का प्रहार है, आग है, बारूद है, विध्वंस है, और सर्रा सर्रा बिखरी हुई इमारतों के साथ बेहिसाब दर्द है। ये नियति बन चुकी है यूक्रेन की। धीरे धीरे आदत सी हो चुकी है। यूक्रेनियंस मौत से साक्षात्कार भाग का विषाद बन चुका है। क्योंकि साल का 1/3 हिस्सा पूरा होने वाला है इस त्रासदी के बीच, फिर भी शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। सीज़फायर के कोई आसार नहीं, युद्ध खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं, यूक्रेन के सरेंडर या रूसी सेना की वापसी के संकेत नहीं मिल रहे। सिर्फ जगह बदलती है, बारूदी तबाही की तीव्रता में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन यूक्रेन में रूस का अटैक 126 दिनों से उसी तरह जारी है। पूर्वी यूक्रेन में जारी बारूदी विनाश के बीच सवाल उठ रहे हैं। क्या यूक्रेन रूस युद्ध अब अंतहीन हो चुका है? क्या यूक्रेन में बरसों तक बारूद बरसता रहेगा? क्या एटम बम से ही यूक्रेन वॉर खत्म होगी? ये सवाल बेवजह नहीं उठ रहे। इसके पीछे है रूस की आक्रामकता और यूक्रेन को मिलने वाली वो ऑक्सीजन जो प्रेसिडेंट पुतिन की प्रतिज्ञा की पूर्णता में अवरोधक बनी हुई है, जिसकी वजह से युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। यूक्रेन में बारूदी बरसात के बीच किसने युद्ध के अंतहीन होने की भविष्यवाणी की और किस आधार पर की, ये आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले देख लीजिए कैसे पूर्वी यूक्रेन में तबाही की खौफनाक कहानी लिखी जा रही है। वॉर सेंटर बन चुका है ये डोनबास, जहां पिछले कुछ हफ्तों से तबाही मची हुई है। जहां पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। एक बार फिर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की जा रही है। हालांकि रूस का दावा है कि नाटो से मिली 155 कैलिबर मिसाइलों से खुद यूक्रेन यहां रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि रूसी सेना बर्बादी ला रही है। ये बारूदी दृश्य भी डोनेट्स्क का ही है। यूक्रेनी आबादी वाले इलाके में अचानक बमबारी तेज हो गई। जिस वक्त मिसाइल हमला हुआ उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मिसाइल से आई बैक टू बैक तबाही से सब कुछ तहस नहस हो गया। इलाके की शांति शोले में धधकने लगी। काफी देर तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आया। आगे का सवाल है कि डोनबास में रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाएं बारूद क्यों बरसा रही? रूस का फोकस डोनबास क्यों है? तो जानिए। डोनबास पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है। ये लुहांस्क और डोनेट्स्क दो हिस्सों में है। यहां पर रूस समर्थित लोगों की तादाद ज्यादा है। रूस समर्थित लोग अपनी आर्मी बनाकर यूक्रेन से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने डोनबास की आजादी का ऐलान कर दिया था।
यूक्रेन के कोने कोने को कपाने के बाद रूस की सेना डोनबास को किसी भी कीमत पर यूक्रेन से अलग करने में लगी। विद्रोही आर्मी भी रूसी सेना के साथ खड़ी है, लिहाजा यूक्रेन की सेना रूस और विद्रोही दोनों के साथ लड़ रही है, दोनों को टक्कर दे रही है, क्योंकि इसके पीछे नेटो देश खड़े हैं। नेटो देश खुलकर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन में रूस के साथ छद्म युद्ध कर रहे नेटो के चीफ ने बहुत बड़ा दावा किया है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। हमें इस तथ्य के लिए तैयार रहना चाहिए कि युद्ध खत्म होने में सालों लग सकते हैं। हमें यूक्रेन का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यूक्रेन की मदद में नेटो देश कोई कसर छोड़ भी नहीं रहे, जमकर हथियार बेच रहे हैं। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को अपने बेहद एडवांस रॉकेट देने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स भी देने की तैयारी में है। इसके अलावा काउंटर फायर रडार, एयर सर्विलांस रडार, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और तमाम तरह के एंटी आर्मर वेपन भी भेज रहा है। यूक्रेन को नेटो देशों से मिले हथियारों की तैनाती अब फ्रंट लाइन पर दिखने लगी है। डोनबास इलाके में रूसी ठिकानों पर फायरिंग करती अमेरिका की M777 हॉवित्जर तोपों का एक धमाकेदार वीडियो सामने आया है। इन आधुनिक हथियारों के मिलने से यूक्रेन की सेना के भी हौसले बुलंद हो गए। हालांकि यूक्रेनी सेना के मुताबिक उन्हें रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए अभी और तरह के हथियारों की सख्त जरूरत है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी खुलकर हथियार दे रहा है। सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा, बल्कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन का दौरा भी कर रहे हैं। नेटो देशों से मिल रहे समर्थन से ज़ेलेंस्की का हौसला बुलंद हो गया है। पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ओडेसा शहर के माइकोलाइव पहुंचे थे ज़ेलेंस्की। खेरसोन के उत्तर पश्चिम में करीब 100 किलोमीटर दूर है ये शहर। माइकोलाइव शहर के दौरे पर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में तबाह इमारतों का मुआयना किया। ज़ेलेंस्की का ये दौरा शहर पर हुए अटैक के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से ही इस इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं। रूसी सेना खार्किव में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। खार्किव रूस के बेलगोरोड इलाके से सटा हुआ यूक्रेन का प्रांत है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मैदान जंग में कहर बरपाते अपने Ka-52 हेलीकॉप्टर का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उनका ये घातक हवाई योद्धा यूक्रेन की सेना पर बारूद बरसा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पोल्टावा प्रांत में यूक्रेनी सेना के ऑयल स्टोरेज और उसके हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। बेहिसाब तबाही के बावजूद यूक्रेन की सेना डटकर खड़ी है, रूसी प्रहार के सामने अड़ी है और इसके पीछे है नेटो देशों के हथियार, नेटो देशों का समर्थन। और वही नेटो देश जब खुलकर लगातार समर्थन और हथियार देने का ऐलान कर रहे हैं तो युद्ध के अंतहीन होने की आशंका बढ़ जाती है। एटमी प्रहार के साथ ही युद्ध के खत्म होने का डर भी बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।